कलयुग में भगवान कल की अवतार कब लेंगे? हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों, दशावतार का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। इनमें 9 अवतार अब तक हो चुके हैं और 10वां अवतार, कल की अवतार, कलयुग के अंत में होने वाला बताया गया है। यह अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। यह विषय न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आखिर भगवान कल की कब आएंगे और किस समय वे अधर्म का नाश करेंगे। कलयुग की शुरुआत और अवधिपो। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद मानी जाती है। इसे सामान्यतः 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक युग की अवधि निम्नलिखित है: सत्ययुग, कृतयुग, 17,28,000 वर्ष त्रेता युग, 12,96,000 वर्ष द्वापर युग, 8,54,000 वर्ष कलियुग, 4,32,000 वर्ष। इस हिसाब से कलियुग अभी केवल लगभग 5,100 वर्षों का ही हुआ है। अर्थात कलियुग की कुल अवधि में से अभी लगभग 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। भगवान कल्कि का उल्लेख शास्त्रों में कल की अवतार का वर्णन मुख्य रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। भागवत पुराण स्कंध 12 अध्याय 2 में लिखा है, कलौ चकल्पे क्षितिभार दारुणो यदा यदा जायते भक्तिहीन तदा तदा वृष्णिवंश्ये जनिष्यते हरिह कल्कि रूपी। अर्थ, जब कलयुग में धर्म और भक्ति का लोप हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। कल की अवतार का समय पाला। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब मानवता पूरी तरह से अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार, हिंसा, असत्य और अधार्मिकता में डूब जाएगी। उस समय न तो गुरु होंगे, न शिष्य, न ब्राह्मण अपने कर्तव्य में होंगे, न ही शास्त्रों का पालन किया जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च यज्ञैरिष्ट्वा ह्यनुपमं कल की भूमंडलम जयेत। कल की अवतार समस्त भूमि पर धर्म की स्थापना करेंगे और धर्महीन राजाओं और अधार्मिक लोगों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म स्थान और लक्षण। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम वन में होगा। उनके पिता का नाम विश्वनाथाल होगा। वे एक शक्तिशाली घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी, जिससे वे अधर्म का नाश करेंगे। शंभल नामक ग्राम में विष्णु के तेज और गुणों से युक्त कल्कि का जन्म होगा। भविष्यवाणियां और समय का अनुमान। हालांकि ग्रंथों में स्पष्ट तिथि नहीं दी गई है, फिर भी कई विद्वानों और संतों ने इस विषय पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। पुइन, श्री अरविंद और ये अन्य आधुनिक संतों व्यास का मत है कि कल की अवतार का अर्थ केवल भौतिक रूप में किसी योद्धा का आना नहीं है, बल्कि यह सत्य की पुनः स्थापना की चेतना भी हो सकती है। 2. कुछ भविष्यवाणी ग्रंथ जैसे भविष्य पुराण संकेत करते हैं कि कल की अवतार कलयुग के अंतिम 1000 वर्षों में आएंगे। यदि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है और अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, तो कल्कि का अवतरण अभी लाखों वर्ष दूर हो सकता है। आधुनिक युग में कल्कि की प्रतीक्षा। आज के समय में जब दुनिया में अशांति, अन्याय, लालच और धर्म भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कई लोग मानते हैं कि यह कल्कि के आने का समय है। हालांकि यह भावनात्मक रूप से आकर्षक विचार हो सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अभी कलियुग का बहुत समय शेष है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हर युग में एक सामूहिक चेतना का जागरण होता है। कल्कि का प्रतीकात्मक अर्थ भी लिया जाता है, अर्थात आत्मा में जागृति और अधर्म पर आत्मधर्म की विजय। भगवान कल्कि का अवतार एक दिव्य घटना मानी जाती है, जो तब घटित होगी जब धरती पर धर्म का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यह घटना कलयुग के अंत में, अर्थात आज से लाखों वर्ष बाद होगी। हालांकि समाज में जो धर्म और अधर्म का संघर्ष आज देखने को मिलता है, वह एक चेतावनी अवश्य है कि हम अपने आचरण और पथ को सुधारें। कल्कि केवल एक अवतार नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की आशा है। चाहे वह भविष्य में हो या हमारे भीतर की चेतना में, कल्कि का अवतरण अंततः सत्य,
धर्म और सदाचार की स्थापना का प्रतीक है।